हमारे आज के क्वेश्चन है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। पहला क्वेश्चन है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब गिवन इक्वेशंस के आपके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है जब आपको सिर्फ रियल रूट्स दिया है, इक्वल रूट्स नहीं दिया। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे जाना पड़ेगा। हमें पता है रियल और इक्वल रूट्स के लिए डी शुड बी इक्वल टू 0 एंड फॉर रियल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर रियल रूट्स लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा है तो आप डी ग्रेटर देन 0 लोगे, फिर इक्वल टू नहीं लोगे। तो यहाँ हमें सिर्फ रियल रूट्स दिया है तो वो सेम भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या फॉर्म होती है, ये होती है राइट। यानी कि एक्स स्क्वायर हटा दो, उसका बचा हुआ ए सारा, एक्स हटा दो, बाकी हमें लेना है और विदाउट एक्स लेना है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो हम इसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया कन्वर्ट। अब ए क्या है, के, बी क्या है, एक्स हटा दो, और सी क्या है, 6। अब ये इक्वल रूट्स है ना, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। और आपको ये वैल्यूज पुट करके बस इसको सॉल्व करना है। 4K स्क्वायर माइनस 24K इज इक्वल टू 0। देखिए अब जब यहाँ आप फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये फैक्टराइज करने का तरीका होता है, यहाँ कॉमन ले जाओ, 4K कॉमन हो गया, क्योंकि K स्क्वायर है तो 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे इसके, K माइनस 6। अब एक आपका आ रहा है 4K इज इक्वल टू 0, एक आ रहा है ये K इक्वल टू 0 और एक आ रहा है K इक्वल टू 6। K इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ K इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, K की वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वो तो हो ही नहीं था, नहीं 6 तो 0 के इक्वल होता नहीं। तो इसलिए हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, K इज इक्वल टू 6। K इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये, अब हम इसमें ए देखें, एक्स स्क्वायर को हटा दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वैसे सही लैंग्वेज ये होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन हम अपनी उसमें कहते हैं एक्स स्क्वायर को हटा दो, बाकी सारा बचा हुआ। बी क्या है, एक्स को हटा दो, बाकी सब ले लो, और सी आपका 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इक्वल के लिए, तो बी स्क्वायर 2K माइनस 12 इसका पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा बस आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। अब देखो K स्क्वायर यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार है, तो मैं पूरी इक्वेशन को K माइनस 12 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 0 अपॉन तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4, एक K अपॉन 12 कट गया, यहाँ पे ये कट गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब मैं फिर से यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ या पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूँ, तो आएगा मेरे पास ये 4 कट गया, ये एक पूरी टर्म है, ये अलग है। तो अब K माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो K क्या आ गया, 14। तो ये थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। जब ये सेम हो, जब नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे ओपन करके आइडेंटिटी लगा के फिर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना होगा। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्वाड्रेटिक बनता है जैसे हमारा ये पहले बना था, तो 2 पॉसिबल आंसर आएंगे। अगर आप इसे पूरा ओपन करके सॉल्व करोगे ना, तो आपका एक आंसर जो फैक्टराइज करोगे, तो जब पूरा सॉल्व करोगे एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये 2 आएंगे, तो एक 12 आएगा 14। लेकिन देख लेना इसमें वैल्यू पुट करके 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 पुट करते ही आपकी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। तो इसलिए K इक्वल टू 14 आंसर है। तो जब 2 वैल्यूज़ आएंगी तो उनको पुट करके ज़रूर देखना है कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ये ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4X प्लस K इक्वल टू 0, लेकिन अब रियल रूट्स यानी D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, -4AC
सी इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा आपका, सॉरी ये ऐसे आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। अब इसमें ये देखिए, इसमें एक चीज़ बतानी है, अगर आप ये कर रहे हो ये आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो 16 की साइड चेंज कर रहे हो और अगर आप नेगेटिव साइन हटाना चाहते हो, तो जब इनइक्वालिटी का साइन होता है, यानी जब इक्वल का साइन नहीं होता, तो ऐसे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं होता। अब आपका 4k ये साइन चेंज हो जाएगा जब आप दोनों नेगेटिव के साइन हटाओगे। देखो 3 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन -3 ग्रेटर देन -2 है क्या? नहीं ना। तो जब हमें साइन लगाने हो या साइन हटाने हो तो हम ये चेंज कर देते हैं, या इसको ऐसे लिखो -3 लेस देन 2 है, तो जब मैंने साइन से साइन काट दिया तो 3 लेस देन 2 थोड़ी रहेगा, 3 ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से आपका क्या रहा, अब ये 4 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, चाहे आप यहाँ ले लो, ओके, सॉरी, k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 हो सकता है या 4 से बड़ा हो सकता है, जब आपके ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं होगा। अब फिर ये वही सेम क्वेश्चन है, डी शुड रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर 2 डिस्टिंक्ट होगा तो सिर्फ ये कंडीशन लोगे, इक्वल टू हटा दोगे, फिर 9x² प्लस 3xk प्लस 4 इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, ये तो आपकी इक्वेशन है, सॉरी, और ये d है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रही, क्योंकि मैं पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूंगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, जब आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, जैसे इस पहले क्वेश्चन में बन रही थी, खाली k था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक होंगे और जब 2 आंसर होंगे, तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर ज़रा ध्यान से करना, अब इसको हमेशा ये नहीं k² 16 मत लेके जाना, यहाँ पे ऐसे फैक्टराइज होगा, एक k आएगा आपका 4 और एक k आएगा आपका -4, लेकिन ये सीधे आंसर्स नहीं है, ये सीधे आंसर्स नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो ये, और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, लेकिन अभी ये आंसर्स नहीं है, हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी हम ये नहीं लिखेंगे। अब आपने ये साइन देखा और ऐसे लगा दिया, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे हम आंसर नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे, ये आपकी 2 वैल्यूज़ आ गई, इसको अपने माइंड में रखना, 4 और -4। अब एक रफ में नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, 0 4 -4। अब ये 2 पॉइंट्स लेने पे लाइन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक 4 और -4 के बीच की वैल्यूज़, एक 4 से ज़्यादा वैल्यू, और एक -4 से कम। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। कोई भी नंबर लाइन पे क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर्स आएंगे, तो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से ना कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं और यहाँ इक्वेशन को देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जैसे 4 से ज़्यादा क्या है, 5 है, 4 से ज़्यादा 5 है ना, तो अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ तो 5 5 ज़ा 25, 25 - 16 0 से बड़ा आ रहा है, यानी ये वाला आंसर है। कौन सा, k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इधर आओ, अब मैं यहाँ पे -6 ले लूँ, अब इसमें -6 वैल्यू पुट करूँगी तो 6 6 ज़ा 36 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि k की वैल्यू अगर -4 से कम है तो ये वाला भी आंसर है, ये तो आंसर है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ हम क्या ले, 1 ले लें। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 - 16 इज इक्वल टू -15, यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो जब तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, या तो यही आंसर होगा या ये दोनों होंगे, मतलब इधर ग्रेटर इधर लेस, थोड़ा 90% ऐसे ही होल्ड होता है, या इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये। तो ये आंसर यहाँ नहीं है, ये इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तुम्हारी क्वाड्रेटिक होगी, बहुत ध्यान से कम करना, सीधा आंसर मत दे देना, वो पॉसिबल नहीं है।